मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के सिधौल ग्राम सभा में। जी हां, आपको बता दें कि BRSS यानी कि भारतीय रिपब्लिकन सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, शंभू प्रसाद अंबेडकर जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका संगठन कैसा है। और पीछे प्रतिमा लगी है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जी हाँ, और इसी के सामने हम लोग बाबा साहब के जस्ट प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं इनका संगठन क्या है और समाज में क्या क्रांति लाने वाला है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। मैं जानना चाहूँगा कि आपके संगठन का नाम क्या है और ये समाज में क्या उद्देश्य लेकर आई है। मेरे संगठन का नाम भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ है जी। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से तंग आकर के इस पार्टी की स्थापना किया हूँ, क्योंकि मैं लोगों को सेवा भाव करके अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि सारे पार्टियों ने हमारे समाज को ठगा है और मैं उनके बताना चाहता हूँ कि मैं बिना पोस्ट के मैं आपका कार्य और संघ चला सकता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है और शिक्षा ही बहुत जरूरी है। और संघ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, पहले सिधौल में, फिर अन्य विधानसभा में, इसके बाद जिले से प्रदेश में मैं स्थापना करने की कोशिश करूंगा। सरकार के माध्यम से मैं जमीन लूंगा और अपने सहयोगियों के सहयोग से मैं उसको स्थापना करूंगा। स्कूल का क्या स्थापना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? स्कूल की स्थापना करूंगा। अच्छा। प्राइमरी से लेके इंटर कॉलेज तक मैं कोशिश करूंगा, बनाऊंगा। तो क्या इस मामले को और इस बात को लेकर किसी उच्च अधिकारी से आपकी बात हुई? पहले मैं जमीन की मांग किया हूँ जी। बाबा साहब पार्क के लिए। पार्क मिलते ही, जमीन जैसे अलॉटमेंट होते ही मैं उसमें पार्क की जगह अलॉटमेंट होगी, उसमें मैं एक वाचनालय बनाऊंगा, जिसे बाबा साहब की किताबों का मैं रखूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। लाइब्रेरी खोलूंगा जिससे लोग शिक्षित होंगे, जानकारी होगी। ऐसे मैं हर जिले में करूंगा। क्या उस लाइब्रेरी और उस विद्यालय में सिर्फ दलित समाज के लोग ही पढ़ेंगे? जी नहीं, वो सभी समाज के लिए बनाऊंगा। बाबा साहब ने किसी दलित के लिए नेता थे, वो सभी के लिए नेता थे जी। उन्होंने एक समाज के लिए काम नहीं किया, सभी ब्राह्मणों के लिए भी काम किया है, वैश्यों के लिए भी काम किया है, दलितों के लिए भी काम किया है। उसी तरह मैं सभी समाज को आगे, दबे हुए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये आज कार्यक्रम लगा है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ कई लोग भोज भी कर रहे हैं, तो इसको लेके मैं जानना चाहूँगा क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम क्या है, बहुत से लोग अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, क्योंकि सब लोग भटके हुए हैं जी। बाबा साहब के प्रतिमा पे फूल चढ़ा देने से ये होता नहीं। जब तक उनकी आदर्शों पे हम नहीं चलेंगे तब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा। मैं चूँकि इसलिए ऐसा काम किया हूँ कि बाबा साहब 6 दिसंबर का उनका मृत्यु हुआ था। वो मेरे पूर्वज हैं, तो मृत्यु हुआ था। बाबा साहब पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने बौद्धिस्ट धर्म किया, तो हिंदू रीति रिवाज से मैंने बाल छिलवाया और 3 दिन तक मैं उनके नाम पे बैठा रहा। तीसरे दिन में भोज खिला। भोज खिलाने से हमारे समाज को एक नया संदेश गया है। बहुत से लोग 6 दिसंबर को मनाते हैं, 6 दिसंबर को ख़त्म कर देते हैं। एक दिन के कार्यक्रम से किसी को मालूम होता है, किसी ने मालूम, लेकिन 3 दिन से मैं बैठा हूँ। 3 दिन से यहाँ की गवर्नमेंट, प्रशासन, दलित, पब्लिक जान रही है क्या कर रहे हैं 3 दिन से, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम बाबा साहब के संदेशों को बहुत दूर तक ले जाएगा। एक दिन का कार्यक्रम थोड़ी दूर जाएगा, इसलिए मैंने कार्यक्रम को बदला और ऐसा किया हूँ। चूँकि आप महाराष्ट्र में भी आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है, वहाँ पता चलता है कि आपने लगभग 400 लोगों को आवास दिलाने का भी काम किया, दलित समाज के लोगों को, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। मैं 2003 में, उस वक्त मैं दूसरे मंच पे था, क्योंकि पहले मैं रिपब्लिकन पार्टी में था। उसके प्रकाश अंबेडकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ में काम किया। बड़े नेताओं से मैं तंग आकर के उसमें काम किया। उसके माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ में मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रथम सचिव था। उसके उस मंच से मैंने गोराई की समस्याओं को लेकर के मैं उठाया। सब दलित ही थे, क्योंकि वो दलित में जाति नहीं थी। दलित क्या नाम, कनाडी थे, मद्रासी थे, मराठी थे,
यूपी वाले थे, सभी दलित थे। सबकी आवाज़ मैंने उठाया और आज़ाद मैदान पे मैं 17 दिन तक भूख हड़ताल बैठा था। 17 दिन के बाद माननीय लक्ष्मण ढोगरे साहब उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मेरी बात को सुना और गृह मंत्री नवाब मलिक साहब थे, मेरी आवाज़ को उन्होंने सीएम तक पहुंचाया और मेरी मांग 6 महीने के अंदर पूरी किया। सारे झुपड़धारक को इशारे के माध्यम से, गवर्नमेंट की इशारे के माध्यम से सबको बिल्डिंग में रूम मिला। आज 400 लोग सुखी हैं, वो बढ़े मैं बढ़ा। ऐसे ही मैं सोचता हूँ जो दबे कुछ नहीं हो उनको मैं काम करूँ। तो मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, BRSS जो आपकी संगठन है, वो आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहे तो क्या दलित समाज के ही लोग जुड़ सकते हैं या अन्य समाज के लोग भी? हमारे संगठन से सभी समाज के लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है। चाहे वो भाजपा के हो वो भी आ सकते हैं, बसपा के हो वो भी आ सकते हैं, कांग्रेस के हो भी आ सकते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन काम हमारे संविधान के अंदर, जो हमारे संघ का संविधान है, उसके माध्यम से करना पड़ेगा। क्या ये आपकी BRSS चुनाव की भी तैयारी कर रही है? जैसे कि संघ लेके आती है, बहुत सारे संघ आते हैं, बाद में राजनीति शुरू कर देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या चुनाव की भी आपकी तैयारी चल रही है? जी नहीं, मैं एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया हूँ और जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक इसे राजनीति नहीं करने दूंगा। ये सामाजिक संगठन ही रहेगा। हाँ, मेरे न रहने के बाद जो मेरे बात पद संभालेगा, ये संघ चलाएगा, वो क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे जीवित रहने तक ये संघ राजनीति नहीं करेगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा। चूँकि आपके बारे में हम लोगों ने जाना है कि आपने महाराष्ट्र में बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंजाम दिया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इस सिधावल की धरती पे, यानी सिधावल ग्राम सभा से, दलित समाज से और अन्य समाज के लोग आपका कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सहयोग तो कर ही रहे हैं। हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उनको प्रकाश नहीं मिल रहा है। प्रकाश देने की कोशिश कर रहा हूँ और कामयाब भी होऊंगा, लेकिन लेट में होऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे लोग सोए हुए हैं, जगाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और है विकास की बात, विकास तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो हमारा विकास करेगी। क्योंकि मैं संविधान के अंदर काम कराऊंगा। अगर मान लीजिए बीजेपी लोग कहते हैं बीजेपी में हमारे दलित काम नहीं कर रही है, क्यों? हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जिस शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत ही काम करूंगा, और ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। दलित समाज का, अन्य समाजों का, दलितों का नहीं, सभी समाजों का, सबका एक समान। मोदी महोदय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। जी, सभी लोग संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं, संविधान की गरिमा को रखते हैं। वो भी संविधान के अंदर। मैं ये और जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि आपके संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़े हैं? अभी तक सिर्फ मेरे पास 350 हैं जी, जिले में। जी, महाराष्ट्र में लगभग 800 हैं जी। इसी संघ के। तो आपकी संगठन अभी कहाँ कहाँ, किस किस राज्य में कार्य कर रही अभी मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाऊंगा और उसके बाद फिर आगे देखेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश 75 जिले का प्रदेश है। 75 जिले में 75 अध्यक्ष बनाना, कमेटी तैयार करना, थोड़ा वक्त तो लगेगा। और कारण क्या है, मैं सरकार में नहीं हूँ, न सरकार में हूँगा। सरकार तो मेरी है, सरकार ये भी मेरी है, आने वाली भी मेरी होगी, इसलिए मुझे काम करने को एतराज नहीं है, मतलब परेशान नहीं है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए खुद खड़ा हो, आत्मनिर्भर बनो, किसी के भरोसे मत बैठो। अपना जो तकलीफ होता है, जैसे मान लीजिए थाने वाला तकलीफ करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाओगे तो अपनी बात सुनी जाएगी। इनकलाब बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दलित समाज का हो, किसी समाज का हो। विरोध बहुत जरूरी है, पक्ष विपक्ष बहुत जरूरी है। हम विपक्ष हैं, हमको तकलीफ, हम आवाज़ उठाएंगे और सरकार तुम्हारी बात मानेगी। क्या लग रहा है आपको कि अकेले आप क्रांति करके बदलाव ला सकते हैं? ये बाबा साहब भी अकेले चले थे, गांधी जी भी अकेले चले थे, तो मैं भी अकेले चला हूँ। आज आपने देखा 70 आदमी हैं, कल 7000 हो गए, 7 लाख होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग तो एक ही करता है, एक से ही 2 होता है, 2 से 3 होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है। एक ही चाहिए, एक झंडा ही काफ़ी है पूरे देश को घुमाने के लिए। मैं अकेला चला हूँ, लेकिन कल अकेला नहीं रहूँगा। आज अकेला हूँ, कल नहीं रहूँगा।
धन्यवाद सर। ये रहे BRSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभू प्रसाद अंबेडकर जी, जो भारतीय शिल्पकार और भारत के रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पथ चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। अपने समाज और अन्य समाज के सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अपनी मांग और अपने संविधान के दायरे में रह के अपने चीज़ों को प्रस्तुत करने का एक काम कर रहे हैं। इनका कोई पार्टी नहीं है, मैं साफ आपको बता देना चाहूँगा। इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई चुनावी रणनीति नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ संघ के प्रति कार्य है, सेवा भाव है। संघ के लोगों के साथ रह के अपने ग्राम सभा और अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए इन्होंने एक संघ का निर्माण किया है, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी समाज और सभी पार्टी के लोग बड़ी साधारण पूर्वक आके इनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं और अपने बातों को उठा सकते हैं। जी हमारे साथ मौजूद रहें शंभू प्रसाद अंबेडकर जी। अजय कुमार के साथ सूरज सिधावल।